तो झज्जर में बीजेपी कार्यालय की जो नींव रखी गई थी उसको उखाड़ने के मामले में किसानों पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। बावजूद इसके अब किसानों के तेवर ढीले नहीं पड़ रहे। किसानों ने यह साफ कर दिया है कि उनका विरोध, यानी कि बीजेपी के नेताओं का, जेजेपी के नेताओं का विरोध जारी रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत साहब हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। टिकैत साहब, टोहाना में आप जहां बातचीत कर रहे थे कि हमारे सहयोगियों को, जो किसान हैं, उनको जेल से बाहर निकाला जाए, फिर जमानत मिली, अब यहाँ झज्जर में क्या हुआ? यहाँ पर भी 70 के करीब मामले दर्ज हो गए प्रदर्शनकारी किसानों पर, विरोध कर रहे थे ओपी धनखड़ का। यहाँ जानकारी हुई इसकी जी, विरोध कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे। जी जी, और वो है तो गवर्नमेंट का काम है भाई, वो करेगी। जब ये कह रखा है कोई शिलान्यास या वो हो तो ना भी कोई करे, बाद में कर ले, कहीं कोई जरूरत थोड़ा, जब आंदोलन चल रहा है तो नहीं उनको आना चाहिए। नहीं, आप प्रदर्शनकारी किसानों को कह रहे हैं सर कि उनको नहीं आना चाहिए था यहाँ पर ऐसे? नहीं उनको कह रहा हूँ। अच्छा, ओपी धनखड़ को नहीं आना चाहिए था? हाँ, उनको नहीं आना चाहिए था। तो सर अब इन पर भी मामला दर्ज हो गया, जो किसान यहाँ पर मौजूद थे, विरोध दर्ज करवा रहे थे, तो अब आप आगे क्या करेंगे? आप इनके लिए भी कोई लड़ाई लड़ेंगे ताकि मामले वापस तो सभी के लिए होगी। ये तो बहुत मुकदमे हैं ये, तो जब बातचीत का एक हिस्सा रहेगा ये सारी चीजें। टिकैत साहब, यहाँ पर एक सवाल हो रहा है। जो स्थानीय किसान नेता थे झज्जर के, उन्होंने कहा कि विरोध हम यूं ही जारी रहेंगे। आपकी तरफ से कोई निर्देश है किसानों को कि जो भी यहाँ पर सत्ता पक्षी नेता हो, चाहे जेजेपी के चाहे बीजेपी के, इसी तरह विरोध करते रहें, चाहे वो किसी भी कार्यक्रम में जाए? कहना है ये तो तय कर रखा है यहाँ पे, हाँ, कि विरोध होगा, ये तय हो रहा है। यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये निर्देश है। टिकैत साहब, एक और सवाल मेरा यहाँ पर है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हम किसानों की मांगों के साथ तो हैं, लेकिन इस तरह से किसी पार्टी के कार्यालय का नींव पत्थर उखाड़ना ये सही नहीं। अभी देखेंगे, उसकी पूरी जानकारी करेंगे। नींव पत्थर उखाड़ा क्या हुआ, तो नहीं करना चाहिए वो। अभी ना करो कोई, अभी कार्यालय बनकर कहाँ तैयार हो रहे अभी जी, कोरोना काल चल रहा है। अभी समझौता करवा दो, फिर अपना ठीक कर लो। कोई किसान विरोध कर रहे तो सरकार को भी सोचना चाहिए। हरियाणा सरकार ही बात करवा देना हमारी दिल्ली से, जब इसकी इतनी बात चल रही है। हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं जो प्रदर्शन इस समय किसान करें? क्योंकि आप मिलते तो हैं, लेकिन हर किसान तक आप पहुंच भी नहीं पाते। काफी हजारों की संख्या में किसान है, कुछ कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? वो यहाँ पे तय होता है, कल भी मीटिंग होगी, तो कल उसमें तय करेंगे और क्या गाइडलाइंस रहेगी, तो कल वहाँ पे रहेंगे, वो मीटिंग होगी कल, तो उसमें तय करेंगे। हरियाणा सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? हरियाणा सरकार को तो हम ये कह रहे हैं, अगर इतनी तानाशाह हो रही है हरियाणा सरकार, तो दिल्ली को भी दबा दे, हमारी बातचीत करवा दे, एक कानून वापसी करवा दे। क्यों वो अपना भी फजीता करवा रही है उसका? भाई हरियाणा सरकार काम थोड़ा कर रही है। अब अगर इनको कह लगा कि गेहूँ यहाँ पे पड़ा हुआ है रोहतक में 10,000 क्विंटल गेहूँ है और वो तुल नहीं रहा, तो उसकी किसकी जिम्मेदारी? अब उसके खिलाफ किसके मुकदमे करवाओगे हम? तो किसान भी तंग है ना पूरा। जी, तो आगे भी यूं ही विरोध जारी रहेगा सर? कोई भी किसी भी कार्यक्रम में जाएगा, जैसे अगर व्यक्तिगत कार्यक्रम में कोई नेता जा रहा है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे किसानों को कि उनका विरोध करें कि नहीं करें? करेंगे, उनकी बात हुई होगी संयुक्त मोर्चे की, तो कल इसमें जारी करवाते हैं कुछ, क्या उनका वो है पूरा। तो आप जो ये विरोध आज हुआ है, कुल मिलाकर सर ये सही मानते हैं, या आप कहते हैं कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था इस तरह के कार्यक्रम का? देखो, सरकार ने भी मानना तो है ना कि भाई हमको काले झंडे दिखा दो जी। उन्होंने कहा कि 200 मीटर से दिखा दो जी, 200 मीटर हमने कहा भाई उसको नीचे ले आओ 200 मीटर से कम था जी। कुछ किसानों को कहेंगे कि जो किसान बिल्कुल नजदीक जाते हैं भाई 20-30 मीटर में हो जाए, कुछ भी घट जाए तो एक समझौता हो जाए। और सरकार को भी व्यक्तिगत रूप से बात कर लेनी चाहिए, जो अपने वहाँ के लोकल के लीडर हैं, तो उनको कर लें, आपस में कर लेनी चाहिए उनको बात। टिकैत साहब, अभी हरियाणा और देश ये जानना चाहता है कि अब आगे किस तरह से आपकी बातचीत हो पाएगी, क्योंकि अभी आपने हाल ही में बयान भी सुना होगा केंद्रीय कृषि मंत्री का कि हम बातचीत के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कोई और विकल्प हो तो। अब जब ये कर रहे हैं तो फिर तो भाई इसी तरह के, तो जब ये गुस्सा दिलवाते हैं किसानों को जी,
तो किसान भी वही विरोध करता है। अब बातचीत तो करेंगे, लेकिन हमारी ये कंडीशन है, तो ये कौन सी बात होगी? बात हम करेंगे और ये कंडीशन है। कुछ तानाशाह सरकार है क्या कोई? अरे को बात करनी है, अपना जो भी अंदर कमरे में बात हो तो वो कर लो, या पहले कहें कि कौन चला जाएगा बात करने। एक और अंतिम सवाल है सर ये मेरा, एमएसपी को लेकर भी जो केंद्र ने एमएसपी बढ़ाई है खरीफ फसलों पर, उसको लेकर भी खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम ही किसान का भला कर रहे हैं और किसान नेता बरगला रहे हैं किसानों को। नहीं, हम क्या भी नहीं कर रहे भाई, बढ़ा दी वो तो चलो कम बढ़ाई, लेकिन जो बढ़ा दी उसी पे खरीद करवा दो जी हाँ, हम क्या को नहीं कर रहे, बरकरार कहीं को रहे भाई, आप खरीद करवा दो उसी पे ही। आप नहीं खरीद करते, उस पर कानून बना दो, बाजार उससे कम पे ना खरीदे। बिल्कुल। तो फायदा तो जब ही होगा ना, जब खरीद हो जाएगी, 2 रुपया किसान की जेब में जाएगा। जी तो कहीं ना कहीं तो सरकार को शुरुआत करनी चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत साहब, खबरें अभी तक के साथ आप जुड़े।